हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। बहुत ही पावरफुल वीडियो है। पर्सनली मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने प्लानिंग की है। और आप लोग एंड ऑफ द वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे चेंज आएगा ही आएगा। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि चेंज ना आए। और ये प्योरली आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा क्योंकि वीडियो ही है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पर्पस है कि इन 75 डेज में, जो 75 डेज के आसपास मैं इसको बोल रहा हूं, कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना सुपर चार्ज कर दो, कैसे उसको इतना स्केल अप कर दो सो दैट आपका सिलेक्शन लगभग लगभग पक्का हो जाए। और जिनका सिलेक्शन पक्का है उनके मार्क्स सूट अप कर जाए, और जिनका मार्क्स ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो टॉप वाले रेंज पे चले जाए। बट उसको आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लाइक जरूर कर दें और चैनल के साथ बने रहिएगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा सीरीज मैं रोज लाने वाला हूं और ये सीरीज रिसर्च्ड होगा। कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी लगाया है, जो जनरली टीम लीडर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे कंपनीज और बड़े बड़े मैनेजमेंट थियरम्स लगाए जाते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाला है मॉडिफाई करके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने 75 डेज में सिलेक्शन को कैसे बढ़ाएं। अपनी प्रोडक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी अभी 350, 350, 360 से 70, 390, 400, इवन 540 पे आके स्टक कर गई है, या जो बच्चे 600 प्लस वाले रेंज पे हैं वो 620, 630, 642 पे आके रुक गए हैं, वो अपने आप को कैसे बढ़ाएं। अब इसके लिए जो मेन हेडिंग है वो है प्रोडक्टिविटी, बिकॉज खेल ही सारा प्रोडक्टिविटी का है। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट। आप जो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो इसको मैं आज 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूं। 5 मेजर डेफिनेशंस में इसको मैं कवर करने वाला हूं। पहला है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। ये आप लोग को एक साथ रखना पड़ेगा। दूसरा है गिव मोर एम्बिशियस टारगेट टू योरसेल्फ, यानी दूसरा आपको ज्यादा एम्बिशियस टारगेट देना पड़ेगा। तीसरा है स्लो एंड कंपाउंड ग्रोथ। एंड फोर्थ वन इज रूल ऑफ 1:3:10। ये मैंने अपने लिए बनाया है 1:3:10। यहां पे हम बोलेंगे 7:21:70। 7:21:70 वही हो गया 1:3:10। उसके बाद लायन थ्योरी, वही शेर वाला थ्योरी। इन पांचों पॉइंट से हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कन्विंस होना पड़ेगा। अगर आप खुद बिलीव करते हो कि यू आर वेरी बिजी, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप कोचिंग जाते हो, आप टेस्ट की तैयारी करते हो, आप जो रनिंग सिलेबस है उसको पढ़ रहे होते हो, सिर्फ 3 घंटा सो रहे हो, सिर्फ 4 घंटा सो रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। जो सिस्टम बन गया है, कोचिंग जाना, पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, टेस्ट देना, उस सिस्टम के बाद आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, तो बिलीव मी, भगवान भी आपका हेल्प नहीं कर सकते। नो वन कैन हेल्प यू, इवन गॉड। आपको उसी समय में को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना होगा, उसी टाइम को आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम यहां पे काम आता है। आपने अपने आप को एक बिलीव कर लिया कि नहीं मुझे करना है, और लोग करते हैं, रेयर लोग करते हैं, रेयर ही मैं हूं, तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि नहीं यार, मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, मेरा फिजिक्स बहुत वीक है और इसमें मुझे इतने ही नंबर चाहिए, तो कुछ नहीं कोई कर सकता। तो पहली बात, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। आप एक टारगेट रखेंगे और टारगेट आपको पता है कि वो टारगेट होना चाहिए एम्बिशियस टारगेट, मोर एम्बिशियस टारगेट, जो सेकंड पॉइंट है। इस टारगेट में क्या होता है कि आप सबको पता है कि सारे एम्बिशियस टारगेट 99.9% फेल होते हैं, लेकिन आपको 0.1% में आना है। टारगेट आपको हाई एम्बिशन वाला रखना है। अगर आप हाई एम्बिशन टारगेट रखते हो तभी तो आप काम करोगे। अगर आपने टारगेट ही रखा कि सर ये वाला मेडिकल कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सर 50% मेडिकल कॉलेज प्राइवेट वाले इस साल उनमें सीट हमें मिलेगी क्या गवर्नमेंट फीस पे, इस साल कट ऑफ क्या जाएगा, तो बिलीव मी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। यू मे फील बैड एट दिस मोमेंट बट नो वन कैन हेल्प यू, बिलीव मी, बिकॉज योर बिलीव सिस्टम इज वेरी वीक। यू हैव नॉट गिवन योरसेल्फ सम एम्बिशियस टारगेट। आपने तो टारगेट ही लिया बहुत ही मार्जिनल। यू हैव टू कीप सम एम्बिशियस टारगेट, हैवी टारगेट देना होगा, फिर अपने गोल सेट करना होगा। उसके लिए मैं बताता हूं आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी कैसे। ये 2 पॉइंट था
कि पहले पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, अपने आप पे बिलीव करो, एम्बिशियस टारगेट दो, बिलीव आएगा तभी आप टारगेट दे पाओगे, बिलीव आएगा नहीं तो टारगेट कैसे दोगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्लो एंड कंपाउंड ग्रोथ। ये स्लो और कंपाउंड ग्रोथ क्या है? स्लो एंड कंपाउंड ग्रोथ है कि मैं ग्राफिक दे देता हूं। इस ग्राफ में बेसिकली सारे बंदे ए लाइन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको ए लाइन वाला एक ग्रोथ मिले और उनका कर्व ऊपर जाता रहे। जबकि मेरा मानना है कि कभी भी ये वाली ग्रोथ लाइन मिलना बहुत मुश्किल होता है, अब लगभग ना के बराबर होता है। आप हमेशा एक कंपाउंड ग्रोथ लो, आज 100, अगले दिन 10 और 10% और बढ़ाना है, तो वह कितना हो गया 110। अगले दिन 10% और बढ़ाना है, किसका 10%? 110 का 10%, यानी 11 और। तो पहले दिन 10 का ग्रो किए, अगले दिन आपने 11 का ग्रो किया, अब टोटल 121 हो गया। उसके बाद अगले दिन उसका 10% यानी 12.1 और। तो आप हर दिन कंपाउंड ग्रो कर रहे हो। जैसे मैं ग्राफ बी दिखा रहा हूं, ग्राफ ए आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे जाओ, वैसे आप जा नहीं सकते, स्लो जाओ, और यही स्लो वाला ग्राफ आपका ऊपर जाने लगेगा। तो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आप अगर लेते हो तो ये आपके इनिशियल फास्ट ग्रोथ को बीट कर जाएगा। और ये मैं अपने क्लास में सारे स्टूडेंट को कहता हूं, व्हाट यू हैव टू डू। करना क्या है आपको ये करना है कि आप हर दिन कुछ सीखो। आपने एक कोट तो देखा होगा जो मैंने अपने वीडियो में भी कवर किया था कि दौड़ो, चलो, रेंगो कुछ, लेकिन आगे बढ़ते रहो। तो हर दिन आपको पिछले दिन से बेटर करना है, ये बार बार बोलता हूं। किसी भी कीमत पे अगर आप हर दिन 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो अगले दिन 11 है, उसके अगले दिन 12 है। अब ये मत सोचो कि सर ऐसे ऐसे तो 1000 हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं, एक स्टैग्नेशन आएगा तो कुछ और लर्निंग होगी। मैं आपको इस पे एक पार्किंसन का रूल देता हूं। पार्किंसन का बड़ा फेमस रूल है, साइंटिस्ट हुआ करते थे ये। इन्होंने बताया कि एक टारगेट एक्सिस है और एक टाइम एक्सिस है। मान लो अगर कोई काम आपको बोल दिया जाए, आपकी मदर ने एक काम बोल दिया, घर की सफाई करो, और वो 1 दिन में होना चाहिए, देन हाउ मेनी टाइम्स, और 6 आवर्स में होना चाहिए। एक पार्किंसन रूल बता रहा हूं। इस पार्किंसन रूल में बड़े मैनेजमेंट क्लास में सिखाया जाता है। इसमें मान लो आपकी मदर ने आपको टास्क दिया, आपके पेरेंट ने आपको टास्क दिया कि घर की सफाई 6 आवर्स में हो जानी चाहिए, और बिल्कुल टास्क है, क्लियर है, आपको पता है कि इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो घर की सफाई कितने देर में होगी? 6 आवर्स में। अगर आपके पेरेंट ने बोल दिया कि ये घर की सफाई 6 डेज में होनी है, 6 दिन में कर देना यार, तो घर की सफाई कितने दिन में होगी? 6 डेज में होगी। आप अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हो जो भी आपको टाइम दिया जाता है, बट आपकी इफिशियंसी क्या है वो पार्किंसन कर्व में यहां पे मैं दिखा रहा हूं। तो ये आपको यहां पे जो हमने कहा कंपाउंड ग्रोथ, वो तभी हो सकती है जब आप अपनी इफिशियंसी को स्ट्रेच करो, खूब ज्यादा आप काम करो। मैंने एक आरी बैच बनाया। आरी बैच में मैंने उन बच्चों को करीब 90 डेज का एक लेक्चर प्लान दिया। 90 डेज में हमने उन बच्चों को 2 महीने क्लास किया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम उनको टेस्ट दिया, 2 महीने से थोड़ा सा कम। अब उन बच्चों को जब हमने क्लास दिया तो 6 आवर्स रोज क्लास दी। उन्हीं के पैरेलल एक और बैच चलता था जिसमें उन बच्चों को 4 आवर 30 मिनट्स रोज पढ़ाया जाता था, या 5 आवर्स के आसपास। यहां 6 आवर्स पढ़ाया जाता था और यहां रोज पढ़ाया जाता था। और यहां पे क्लास सिलेबस शुरू से लिया गया और आखिरी तक खत्म करना है। और वहां पे सिलेबस 2 महीना पहले से चल रहा था, खत्म उसको भी उसी टाइम में होना है। अब जब कुछ बच्चे इस बैच में आए, इनफैक्ट शायद वो नहीं आना चाहिए था उनको, लेकिन वो मेरे कहने पे अगर आए तो उन्हें लगा कि यार ये चीजें तो बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेच की जा रही हैं, और वो गिव अप कर दिए कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, यहां बहुत तेजी से चल रहा है सिलेबस। जबकि वहां भी सिलेबस वैसे ही चल रहा था, लेकिन वो सिलेबस रिलैक्स था। थोड़ा रिलैक्स कैसे था कि आज लेक्चर हो रहा है केमिस्ट्री का, फिर 1 दिन बाद हो रहा है, फिर बीच में 1 दिन का गैप है, फिर 1 दिन का गैप है। इनफैक्ट वहां पे हो सकता कंटेंट कवरेज कम हो रहा हो, लेकिन ऐसी फीलिंग आई कि यहां पे कंटेंट बहुत जल्दी हो रहा है और वहां कंटेंट बड़ा स्लो हो रहा है, तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं था, यहां रोज क्लास हो रही है तो 3 दिन में आप पढ़ते हो तो 4 30 मिनट्स पढ़ लेते हो, 1.5 घंटे की लेक्चर, वहां 3 दिन में सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हो। और वहां पे मिक्स मैच है, कोई बहुत एवरेज परफॉर्मर है, कोई बिगिनर है, किसी का कॉन्सेप्ट बहुत हिला हुआ है, तो वहां टीचर की जो स्पीड है थोड़ी स्लो हो जा रही है, और यहाँ पे
मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं, बड़ा छोटा ग्रुप है लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेंटल लेवल बेटर है एज कंपेयर टू द बिगिनर, बिकॉज दे हैव ड्रॉप्ड इट आउट 1-2 टाइम्स और उनकी प्रिपरेशन लास्ट ईयर कुछ कम नंबर से रुकी थी। तो यहाँ पे टीचर ने थोड़ा सा लेवल ऊपर रखा और थोड़ा एक्सेलरेट भी किया टू गिव मोर कंटेंट। तो बच्चों को लगा कि नहीं यार, ये बैच तो बड़ा तेज है और ये हाई फाई बच्चों के लिए और ये हमारा भला नहीं कर सकता, वी शुड गो बैक। एट द मोमेंट दे डिसाइडेड टू गो बैक, उन्होंने अपने साथ नुकसान कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपना हाई एम्बिशन नहीं रखा, उन्होंने पार्किंसन थ्योरी नहीं देखा, उसी सिलेबस को हमें कम टाइम में करना है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ले लो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ले लो, यूपीएससी ले लो, आईआईटी ले लो, जो मैंने दिया है और क्वालिफाई भी किया है, उन सारे एग्जाम में आपकी इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप रिजल्ट दे सकते हो बढ़िया। नहीं तो आप हमेशा मीडियोकर बन के रहोगे। इफ यू गेट अ कॉलेज, मीडियोकर कॉलेज, इफ यू सेलेक्ट विद अ मीडियोकर रैंक। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया तब होती है व्हेन यू नो हाउ टू यूज द टाइम। लेस टाइम मोर गेन, लेस टाइम मोर गेन, अगर ऐसा आप करते हो देन ओनली you'll डेफिनेटली डू जस्टिस विद यू, अदरवाइज आप अपने साथ जस्टिस नहीं करते हो। तो यहां पे आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है और ये जो माइंड है ना, वो इनफाइनाइट सोर्स रखता है, इनफाइनाइट सोर्स। और इनफाइनाइट सोर्स में बेटा यू नो आपको कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, कन्विंस हो जाए तो ये करके दे देता है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, विच इज द रूल ऑफ 1:3:10। अब 1:3:10 है जो सबसे मुश्किल काम है। पहले एक हफ्ते करो, 7 दिन, बड़ा मुश्किल होगा, यू वांट टू गिव इट अप, यू डोंट वांट टू रिपीट इट, बट करो। फिर अगले 21 डेज तक वो काम करो। 21 डेज में आपको कंफर्ट डेवलप होने लगेगा। फिर अगले 70 दिन तक वो काम करो, आप एकदम यूज टू हो जाओगे, बिल्कुल यूज टू हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा और आपकी इफिशियंसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल अपने बारे में देता हूं। जब पहला हमने लास्ट ईयर कोविड शुरू हुआ तो हमने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। एक 5 मिनट की वीडियो बनाने में 1-1 घंटे लग जाते थे, 3-3 4-4 लोग लगते थे। अब 1 घंटे की वीडियो बनाने में 1 घंटा 5 मिनट लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो इफिशियंसी बढ़ा ना, बिकॉज रिपीटिशन हुआ। तो आप कोई भी तरीका अपनाओ, 1 वीक करो, फिर उसको 21 डेज करो, फिर 70 डेज तक उसको करो। आप देखो कि आप यूज टू हो जाओगे और उस 70 डेज में जब आप करने लगोगे तो वो आपके लिए 1/3 से भी कम टाइम में होने लगेगा, जिसे मैं प्रैक्टिस कह रहा हूं आपको लोग के लिए। और एक लायन थ्योरम। लायन थ्योरम क्या होता है? लायन को क्या करना होता है? जब शिकार करना होता है बहुत तेज दौड़ता है, बहुत भागता है, कई कई किलोमीटर दौड़ता है और फिर खा पी लेता है, फिर रेस्ट करता है। तो आप अपने लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट रखो, बहुत बड़ा टारगेट रखो कि आज मुझे इतना करना है। संडे के टेस्ट है, सैटरडे फ्राइडे बहुत पढ़ना है और छोड़ना ही नहीं कुछ, और संडे टेस्ट देने के बाद रेस्ट कर लिया। तो ये लायन थ्योरम होता है, कभी बहुत काम किया फिर रेस्ट कर लिया, कभी बहुत काम किया फिर रेस्ट कर लिया, रेस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कि आप अपना पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रखो, अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल दो, स्लो एंड कंपाउंड ग्रोथ ले लो, 1:3:10 का थ्योरम रखो और लायन थ्योरम रखो। ये पूरा ओवरऑल जो पैकेज निकल के आएगा वो आपको आपका मन चाहा रिजल्ट देगा। और अगर आप चाहते हो इस पे और ज़्यादा एनालिसिस, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं इस पे, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टाइम आपके पास ही नहीं होता क्योंकि एवरेज व्यू जो वीडियोस का आता है बहुत छोटा आता है। तो मुझे लगता है अगर आप इसको टाइम दो तो 10-15 मिनट का बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको दे सकता हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप, keep going and keep your ambition high. Thank you.